राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वाधान में दिनांक 5/1/26 से 12/1/26 तक दान स्कीम 2025 के अंतर्गत कोडरमा जिला के विभिन्न ब्लॉक पंचायत हर स्तर पे हम लोगों ने नशा मुक्ति अभियान चलाया और उसके लिए लीगल लिटरेसी कैंप, झांकी के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं में और पीएलबी के द्वारा भी बहुत सारा अवेयरनेस कैंप किया गया। इस सारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आज के युवा को नशा से बचाया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नशा आज के दिन में सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है। धूम्रपान, नशा, अफीम, गांजा, तमाम तरह के नशा के चक्कर में पड़ के आज के युवा पीढ़ी, जो हमारा कल का भविष्य है, हमारा आज कल का भविष्य आज के युवा से ही बनना है, और वही युवा पीढ़ी आजकल तरह तरह के मादक पदार्थों के उपयोग में लिप्त होकर उसकी आदी बन के और अपना जीवन बर्बाद कर ले रही है। नशा न लोगों का केवल स्वास्थ्य प्रभावित करता है, बल्कि वो उनको आर्थिक और मानसिक रूप से भी बिल्कुल खोखला कर देता है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार हम लोगों ने यह एक पखवाड़े का आयोजन किया, जिसमें जनता जनार्दन को इस बात के लिए इस बात से अवगत कराया गया कि आज का उनका जो भविष्य है वो कैसे नशा के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो रहा है, कैसे उससे बचा जा सकता है, और नशा से क्या क्या उनके अंदर प्रतिकूलताएं आ रही हैं, कैसे उनका घर, समाज और अल्टीमेटली सारा जीवन बर्बाद हो रहा है, और वो कैसे इससे बच सकते हैं। इसको प्रभावी तरीके से चलाने के लिए हमारे सचिव महोदय ने बहुत व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चलाया, जगह जगह नुक्कड़ नाटक भी करवाया, और हम लोग इसको अभी आगे और भी जारी रखेंगे। हमारे तमाम पीएलबी इस बात के लिए सतत प्रयत्नशील हैं कि जनता जनार्दन को, लोगों को नशा से के दुष्प्रभाव से अवगत कराया जाए। और मैं आप लोगों के माध्यम से इस जिले की जनता से ये अपील करता हूं कि वे नशीले पदार्थों के सेवन से बचें और अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, उनको इसके दुष्प्रभाव से समझाएं और उन पे सतत निगरानी रखें, जिससे कि वे किसी प्रकार से नशीले पदार्थ के सेवन या उसके उपयोग के आदी न बने। आप लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि इसको व्यापक जनमानस में फैलाएं, जिससे ये कार्यक्रम और अधिक रूप से सफल हो सके। सर, नशा करने वाले जो लोग हैं उनको अपराधी की तरह ट्रीट न करके उनको कानूनी सहायता के अलावा पुनर्वासित करने के लिए भी कुछ योजना पर काम करने की जरूरत है। देखिए, जो नशा करने वाले हैं उनके लिए तो रिफॉर्मेटिव अप्रोच अपनाया जाता है, लेकिन इसमें आप जैसा कि जानते हैं बहुत व्यापक पैमाने पे तस्करी और व्यापक गिरोह शामिल है। उसको अगर आप नहीं दंडित करेंगे, उसको नहीं सख्ती से निपटेंगे, तो समाज में इसको रोका नहीं जा सकता। जहां तक ड्रग एडिक्ट हैं उनके रिहेबिलिटेशन और उनको उससे दूर करने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं और उनके लिए तमाम संस्थाएं भी कार्यरत हैं। जिला से लेकर सर पंचायत या प्रखंड स्तर पर भी अभियान कारगर रूप से चले, और जिले में सर नशा केंद्र इस तरह के जो बनाए जाते हैं उस पर क्या काम हो रहा है? हमारे पीएलबी ब्लॉक लेवल तक, गांव-गांव तक जो है लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उसके दुष्प्रभाव से बता रहे हैं। अभी जैसा हमने आपको बताया, नुक्कड़ नाटक तक किया गया और लोगों को अवेयर किया गया कि देखिए, आपके इससे केवल आपका वर्तमान ही नहीं प्रभावित हो रहा है, ये आपके भविष्य को भी बर्बाद कर रहा है। आप इस नशा के चक्कर में पड़ के अपने स्वास्थ्य, धन और अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं।
तो आज की ये सबसे बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में यूथ हमारे बहुत ज्यादा नशा के एडिक्ट हो रहे हैं, उसके आदी बन रहे हैं और उसका तरह तरह से दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण कार्य को बहुत व्यापक तौर पे चलाया है, ताकि इससे जनता को जागृत किया जा सके। नशा के अब आज मुख्य चलते जो नशे के सामान बेच रहे हैं स्कूल कॉलेज या फिर नाबालिग को दे रहे हैं, उस पर क्या कुछ स्वतः संज्ञान लिया जाएगा सर? उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसके लिए सतत प्रयत्नशील है। इस पे व्यापक सावधानी बरती जा रही है और बहुत सख्ती से निपटा जा रहा है इसको, ताकि इसको जो लोग इस धंधे में लिप्त हैं वो इससे बचें और समाज की मुख्य धारा में स्वयं भी जुड़े और हमारे आने वाले पीढ़ी को भी उसके साथ जोड़ें। नशा के कारोबारियों पर भी सख्ती से कार्रवाई हो। हाँ, बताया इसके लिए तो। पुलिस प्रशासन के साथ कुछ समन्वय भी बनाया गया है। ये तमाम जो मीटिंग चलती रहती है हम लोगों की, देखा जाता है जिले में क्या समस्या है, क्या क्या उसके लिए निवारण होना चाहिए, या कोई अगर बर्निंग प्रॉब्लम है तो उसको कैसे टेकल होना चाहिए, ये सारी का योजनाएं होती हैं। कोई टोल फ्री नंबर सर जिस पर कि इस तरह के नशा के संबंध में कुछ सूचना दिया जाए? 15-100 है। अगर कहीं किसी को इस पे वो मिलता है तो वो सूचित कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। प्रत्येक गांव में सर अवैध रूप से शराब जो होता है सर, उसकी बिक्री जोरों पर होता है सर। वो ऐसा गांव नहीं है सर कोडरमा जिला में जहाँ पर इस तरह के शराब की बिक्री ना हो रहा हो सर। पुलिस इस पर सर आंख बंद की रहती है, इस पर कुछ कार्रवाई नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उत्पाद विभाग के लोग समय समय पे छापे डालते रहते हैं। इसके लिए तमाम केस भी होती है और उसमें जो दोषी पाए जाते हैं उनको बहुत दंडित भी किया जाता है और सख्त दंड दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य ही है कि समाज को नशा मुक्त किया। फिर भी सर जंगली इलाकों में खास करके वहाँ सर अधिकांश जगह देखा जाता है कि सर चाहे वो महुआ शराब हुआ, इस तरह का जो इलीगल लिकर वगैरह खुलेआम बनते भी हैं और सर दिखते भी हैं। ये खुलेआम तो नहीं बनते हैं, लेकिन यह जरूर है कि समस्या है, तभी तो उसके समाधान के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं और उत्पाद विभाग के लोग भी जगह जगह छापामारी करते हैं। प्रॉब्लम के रिड्रेसल के लिए ही तो हम लोग ये सारा चीज कर रहे हैं। न्यायालय के पहल से हो रहा है। हाँ, तो ये सारा चीज हो रहा है। आगे भी चलेगा सर? बिल्कुल चलता रहेगा। समय समय पे इसमें हम लोग और भी जो अच्छे से अच्छा हो सकता है करेंगे। धन्यवाद।